यासीन खानदान की सबसे बड़ी यूट्यूबर साहिबा यानी कि 2 दिन से बिल्कुल गायब थीं। उनका कुछ व्लॉग नहीं आया। सुनने में आया कि वो डिप्रेशन में थीं, वापस उनको कोई सदमा वदमा लग गया। भाई सुनना उनको जैसे सुनने में आया, ऐसी झूठी खबर उनको किसी ने ये बताई कि बड़ी जो इनकी बहन है सलमा, वो शादी में आने वाली हैं पाकिस्तान। तो यही सदमा उनको खाया जा रहा है, यही परेशानी उनको खाई जा रही है कि आखिर वो क्यों आ रही है, क्यों यहाँ पर आकर इस कंटेंट को मेरे हाथ से छीना जा रहा है, शादी शादी शादी। तो जनाब आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मुझे इस वक्त वॉच कर रहा है, उन सभी को दिल से, तहे दिल से मेरी मुबारकबाद है। आप अपनी दिवाली को खूब इंजॉयबल बनाएं। तो फिलहाल अभी हम अपनी आगे की बात कंटिन्यू करते हैं कि बड़े भाईजान ने आकर यहाँ पर एक बात अपना बयान रखा कि मैंने अपनी बहन को इनवाइट नहीं किया। सबसे पहले तो मैं एक बात और यहाँ कहूँगी कि जो नज्जो है, उन्होंने एक बात यहाँ पर कही थी अपने एक प्रीवियस वीडियो में कि सलमा का जो है वो राब्ता है। सलमा को जो राब्ता है वो किस किस से है? उनके भाई से है, यानी कि नज्जो के शौहर फारूक से है, अम्मी से है, आयशा सिस्टर से है। सिर्फ किससे नहीं है, बड़ी यूट्यूबर से नहीं हो सकता और एक नज्जो से नहीं है। उन्होंने इस बात को खुद इस चीज़ पे मोहर लगाई है कि सलमा का राब्ता अपने भाई से भी होता है, अपनी माँ से भी होता है, अपने ससुर से भी जाहिर सी बात है होता ही होगा। तो जब इतनी बड़ी बात पर मोहर लगा दी गई है तो आकर बड़े भाई साहब आकर ये बयान देते हैं कि मैंने उसको इन्वाइट नहीं किया और मुझे प्रूफ ला कर दो। तो भाई एज यूजुअल जैसे हर बार होता है, कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो जब नजमा से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो अपने शौहर को लाकर खड़ा कर देती हैं और शौहर के आगे भाई बहुत सारे ऐसे हैं इनके खानदान के जो नहीं बोलते हैं, जो नहीं बात करते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। उनकी भी गैरत देखिए आप कि वो अपने भाई अपने मतलब मर्दों के साथ इनकी अपनी कोई ऐसी लड़ाई या कुछ नहीं होती। औरतें ही आपस में अपनी इधर से उधर चुगल आंटी जिसे कहते हैं ना, चुगलीखोर आंटी वाली हरकतें होती हैं लोगों के यहाँ। अब भाई इतनी बड़ी बात होने के बाद आकर बंदे ने ये बात कही, भाई ने इनके, कि सलमा जो है उसको मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। तो फिर यहाँ पर नज्जो ने आकर ये बात क्यों कही कि उसका राब्ता अपने भाई से है, अपनी माँ से है और आयशा से है। तो ये आपसे भी है, ऐसा तो नहीं है कि इसका मतलब उसका राब्ता आपसे नहीं है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस, इन्हीं की वीडियोस में ये खुद अपने आप को गलत साबित कर देते हैं। अपनी ही वीडियो में कहीं ना कहीं एक ऐसी मोहर लगा के चले जाते हैं कि जिससे ये खुद ही झूठे साबित हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कि भाई सच जो है वो सच ही रहता है, कभी बदल नहीं सकता। क्योंकि देखिए मैं उन चीज़ों को फिर से दोबारा, जो चीज़ें प्रीवियस हो चुकी हैं बहुत, उनसे हम बहुत आगे निकल गए हैं, उन चीज़ों को हम याद भी नहीं करना चाहते। जो जो कुछ हुआ है, जो कुछ वाईटी ने झेला है, आप लोगों ने झेला है, हम लोगों ने झेला है। तो बड़े साहब उन्होंने क्या कहा कि जब जैसे कि बीबी ने आकर यहाँ ये कहा था कि कुरान उठाओ नजमा कि तुम झूठ बोल रही हो या फिर तुम सच बोल रही हो, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही थी। जिसपे आकर फारूक भाई ने ये बात कही कि सलमा भी तो कुरान लेकर आई थी, सलमा ने भी तो कुरान उठाया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। कि ऐसी किताब, बहुत बड़ी किताब जिसकी मायने इतने ज़बरदस्त हैं हमारी लाइफ में कि इससे आगे कुछ भी नहीं है दुनिया में। उस किताब को उठाने के बाद किसने उस पर यकीन किया? क्या कोई है जिसने इस बात पर यकीन किया? बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन्होंने इन बात पर तब भी यकीन नहीं किया। सलमा ने जब कुरान उठा लिया उसके बाद भी किसी ने नहीं यकीन किया। तो क्या नजमा के कुरान उठाने से आप लोग यकीन कर लेंगे? बताएं मुझे, क्या आप लोग यकीन करेंगे? नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं कर रहा। इसका मतलब बाकी जिसको यकीन करना है, जिसको यकीन हो रहा है, उन्होंने किया है, डेफिनेटली किया है। तो आप इस बात पर भी आकर यहाँ पे एक मोहर लगा कर गए कि भाई सलमा बेशक सच्ची थी, बिल्कुल सही थी, उसने भी कुरान उठाया था, लेकिन उसको किसने सही माना, किसने सच्चा कहा? किसी ने भी सच्चा नहीं कहा। आपने एक ये बात कही तो आप तो यहाँ ये साबित करके गए। दूसरा आपने ये कही कि मेरा राब्ता तब से नहीं हो रहा जब से ये टॉपिक आया था, दोनों बहनों का जो भी टॉपिक था, ये टॉपिक आने के बाद मेरा उसके साथ बिल्कुल वास्ता मतलब अभी फ़िलहाल ख़त्म है। मैं उससे राब्ते में नहीं हूँ, सिर्फ बड़ी यूट्यूबर की सपोर्ट की वजह से। तो ये भी कितना बड़ी लाइन आप बोल कर गए हैं यहाँ पर कि जो मेरा एक मतलब जो मैं एक चाहता था कि मेरा जो रिश्ता था वो मैं इस वजह से ख़त्म कर रहा हूँ। बड़ी यूट्यूबर की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को, अपने रिश्ते पे पाबंदी लगाई बहन के लिए। तो बहुत शर्म वाली बात है यार। आप भाई थे, बेशक आपके बयान में वो दोनों बहनों के लिए मोहब्बत और प्यार नजर आया, लेकिन आप सीधे लफ्जों में, सही लफ्जों में एक चीज़ यहाँ पर यही नहीं कह कर गए कि आपकी मोहब्बत अपनी दोनों बहनों के लिए बराबर थी। आप यहाँ कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगा कि आपने अपनी बड़ी बहन यानी कि अपनी सलमा के लिए बहुत सारी सपोर्ट में चीज़ें हैं वो कह कर गए हैं।
वो बात अलग है कि आपने बेशक उसको नहीं बुलाया या आप ऑन द कैमरा आकर ये बात कहना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि आपने उसको नहीं बुलाया, लेकिन अगली बंदी वहाँ पर शॉपिंग कर रही है, गिफ्ट खरीद रही हैं, अबाया खरीद रही हैं, और फिर आकर यहाँ पर आप लोग ये कहते हैं कि भाई एक जगह थंबनेल लगता है कि भाभी पाकिस्तान आ रही हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना। और चलिए अगर नहीं भी आ रही हैं तो हमें इससे कोई मसला नहीं है, वो आती हैं या नहीं आती, हम वो वाले उनके सपोर्टर्स रहे ही नहीं है कि हम उस तरह के सपोर्टर है ही नहीं कि हम उनसे ये सवाल करें कि आप क्यों नहीं आ रही, आप आ भी क्यों रही हैं या आप क्यों नहीं जा रही। वो उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है, वो जैसा मर्जी चाहें, जैसा उनको सही लगे। उनके खानदान वाले हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि मेरे खानदान में मेरे साथ मेरे सपोर्ट में कौन रहा। हम तो सिर्फ वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, और कितना सही है कितना गलत है वो भी हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ रिव्यू दे रहे हैं। अगर हम न्यूट्रल तरीके से अपना रिव्यू दें तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बड़ी यूट्यूबर के हिस्से में भी जाती हैं भाई, जो सलमा के साथ भी जाती हैं, तो दोनों तरफ से देखना चाहिए। बाकी बेशक खानदान एक है, रिलेशन एक है, ब्लड रिलेशन है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ महीने, कुछ साल और साल बाद ये लोग एक होंगे। तो जो आपस में लड़ रहे हैं उनका क्या बनेगा? उनका तो कुछ भी नहीं बनेगा। उनके लिए तो ये रिश्ता आज भी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बाकी जो भाई बड़े साहब हैं, इनके बड़े भाईजान, उन्होंने आकर कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा कि गलत इंटेंशन से अपनी बहनों को कुछ कहा हो। बेशक उन्होंने यहाँ पर दोनों ही बहनों के लिए, दोनों ही बहनों के हक में एक बात कही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत सही बात मुझे लगी। बाकी ओवरऑल जैसे कि इनके ख़ानदान में शुरू से होता आ रहा है, कभी चाचा उठ के आ जाता है, कभी बीबी उठ के आ जाता है, तो जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, जिनका कोई मैटर ही नहीं है इन चीज़ों में बोलने का, वो आकर यहाँ पर अपनी बातें करते हैं कि वो क्यों आ रही है। वो होते कौन है इस चीज़ में बोलने वाले कि आखिर सलमा क्यों आ रही है? अगर वो नहीं भी आ रही है, अगर वो आ भी रही है तो भी किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, वो उन आपस में, जैसे भाई ने कहा इनके कि दोनों बहनों का मसला है, वो दोनों बहनें आपस में सॉर्ट आउट कर सकती हैं, करना चाहें या नहीं करना चाहें उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जिनको इस चीज़ की दुख भी है, तकलीफ भी है, और बहुत सारे ऐसे कमेंट मैंने देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई सलमा को नहीं आना चाहिए। बहुत से ये भी कहते हैं कि नहीं, दोनों को एक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी है हर किसी का एक अपना सोचने का तरीका है, सोचने की समझ है, और हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ रिव्यू है, हर कोई डिफरेंट तरीके से सोचता है। लेकिन कुछ है जो बड़ी यूट्यूबर साहिबा के जो सपोर्टर हैं, उनका सोचना बहुत गंदा है, बहुत गलत है। जो हकीकत है उनके कमेंट में आप जाकर चेक करें कि वो किस तरीके से, गंदे तरीके से भाई सलमा को बोलते हैं, कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरफ के भी लोग नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि हर किसी का अपना एक सोचने की एक समझ और तरीका है। तो बहुत उसकी बात है यार, ये ज़िंदगी ना जाने कब ख़त्म हो जाए, कब इंसान की आंख बंद हो जाए। तो बेहतर है, जैसे इनके भाई ने कहा कि रिश्तों में फासले इतने ना बढ़ाओ कि हम रिश्तों को समेट ना सकें, वो हम जमा ना कर सकें। तो भाई ये चीज़ें तो बहुत पहले आपको भाईजान सोच लेनी चाहिए थी, क्योंकि चीज़ों को बढ़ावा और इन चीज़ों को खींचना, च्युइंगम की तरह खींचना आप ही के अपने ख़ानदान से हुआ है, ना कि हम लोगों या हम रिएक्शन वालों की तरफ से। क्योंकि आपने स्टॉप, जैसे आज आप आकर कह रहे हैं कि स्टॉप लगा देना चाहिए था या फिर स्टॉप कर दें या मत बोलें, तो ये चीज़ें अगर आप, शायद चीज़ें जब शुरू में आई थी उस टाइम पे आप इन चीज़ों को रोक सकते थे, बहुत ज़रूरी था, उस वक्त ये चीज़ें रुक जाती तो शायद इतना कुछ नहीं होता, इतना सब कुछ। आज शायद पूरी फैमिली एक होती और सबके व्लॉग्स एक पॉजिटिव तरीके से आते। अब यहाँ पर लोग जो हैं वो, इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है, तो अब हर किसी का अपना एक सोचने का, समझने का एक नज़रिया बना लिया है लोगों ने। ठीक है, जिसके साथ जो हुआ, अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जिस तरीके से लिखा था वो होना था, वो हो चुका। अब जैसे कि बड़ी यूट्यूबर साहिबा के शौहर ने आकर एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने अपने ही मतलब साले साहब फारूक को एक तरह से खारिज की, उनके हर एक बयान को उन्होंने यहाँ पर खारिज कर दिया कि जो कुछ भी जो फारूक भाई ने कहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें की हैं, बिल्कुल गलत की हैं। तो भाई अगर वो यहाँ आकर कोई बात कह रहे हैं, किसी तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो आप समझें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस खानदान में ये लोग समझना ही नहीं चाहते, किसी को अव्वल रखना ही नहीं चाहते, ये खुद अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। सबके सब, एक नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अब जैसे बीबी ने आकर एक और अभी थंबनेल लगा दिया कि थैंक यू करके, कि थैंक यू साजिद भाई, सच्चाई सामने आ गई। क्या सच्चाई सामने लाते हो यार? सच्चाई तो ऑलरेडी सामने आ चुकी है, सच्चाई सबके सामने है, तो अब उसमें बार बार सच्चाई क्या है, सच्चा क्या है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये सब कुछ करने से तो कोई फायदा फिलहाल है नहीं।
रही बात सलमा के आने के, इतना ज़्यादा जिसको भी दुख है, जिसको भी परेशानी है, तो वो अपना शौक और अपनी परेशानी मनाता रहे भाई। वो उसकी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्जी जहाँ मर्जी जाए आए जा सकती है। उसको ना तो कोई रोक सकता है, ना ही उसको कोई टोक सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो अपने भाई के घर आए, भाई उसका ससुराल है, उसके ससुर का यहाँ पर घर है, वो वहाँ आकर रह सकती है। उसके अपने बाप का दिया हुआ एक कमरा है भाई सलमा के, तो वो वहाँ आकर रह सकती हैं। अब उसमें आप लोग या हम लोग या कोई और भी तीसरा आकर इसमें उनको रोक नहीं सकता। उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, उनका पैसा है, वो अपना पैसा खर्च करके आ रही हैं, ना कि वो आप किसी खानदान वाले के हाथ आगे हाथ फैलाकर ये कह रही हैं कि मुझे टिकट करा दो। और भाई अभी तक तो फिलहाल उन सबका यहाँ देखो, हर किसी का, एक छोटे से लेके बड़े का, सबका अपना एक चैनल है और यहाँ हर कोई अपनी एक बात अपने चैनल पर कहता है। तो ऐसे ही सलमा भी आकर किसी दिन इस बात को क्लियर करेंगे कि वो आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो बेटर है कि खामोश रहें। खुद ही रिएक्शंस आप आकर खुद देते हैं, फिर आकर सामने वाली की बात को गिरा देते हैं। मतलब यहाँ तो फिलहाल कोई भी सच्चा मुझे नज़र नहीं आता, कोई भी सच इंसान। सब मुनाफिक हैं, सब मुनाफिकत करते हैं। पूरा ऑल टू A to Z, यानी कि इनका पूरे रिलेटिव्स में सब ऐसे ही हैं। कोई भी मुझे ऐसा बंदा, ऐसा जेन्युइन बंदा नज़र नहीं आता। सलमा अपने काम से मतलब रखती हैं भाई, वो अपने घर में खुश हैं माशाल्लाह, अपने घर में शिफ्ट कर रही हैं। जिस तरीके से वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ बिजी हैं, घर शिफ्टिंग में और तैयारियां कर रही हैं, घर को सजाने में, रूम सिलेक्शंस हो रहे हैं, बच्चे कितने खुश हैं। और अल्लाह पाक उनको बस ऐसे ही ढेरों सारी खुशियाँ देती रहें। अल्लाह पाक उनको खूब खुशियाँ दे, उस घर में रहना नसीब करे। मेरी तो यही दिल से दुआ है। बाकी दोनों बहनें अपने घरों में मज़े में हैं, खुश हैं। यहाँ ना तो कोई किसी को कोई दिक्कत है, ना ही किसी को कोई मसला है। तो बेटर है ये जो अदर्स टाइप के लोग हैं वो आकर यहाँ पे बेबुनियाद बातें करते हैं, तो खैर उन बातों पे ना जाकर आप सिर्फ उस बंदे का वेट करें जब तक वो खुद आकर अपनी बात को यहाँ क्लियर नहीं करता। अब भाई फारूक भाई ने आके अपने चैनल से अपनी बात कही, और उधर आके इनके ही शौहर, मतलब बड़ी यूट्यूबर के शौहर ने आकर अपनी बात कही, इन्होंने बड़ी यूट्यूबर ने आकर अपने चैनल से एक बात कही। तो सब मतलब ये नहीं समझ में आता कि चीज़ें तो आपके ख़ानदान में ही हो रही है ना, कंट्रोवर्सीज आपके ख़ानदान में हो रही है। इसमें ना हम कुछ कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ रिव्यू दे रहे हैं, हम जितना सोच समझ पा रहे हैं, क्योंकि जितना आप लोग हमें दिखाते हैं हम तो उसी के बेस पर आकर यहाँ पर अपना बात कहते हैं, अपनी बात को बोलते हैं। बाकी रही इस घर के अलग मसलाए जो भी चल रहे हैं, बस अल्लाह पाक इनके मसले को जितनी जल्दी सॉल्व कर दे वो ज़्यादा बेटर है। ये जो कंटेंट है शादी का, फातिमा की शादी, भाई ये भी जितनी जल्दी हो सके फारिग हो जाए, लोग अपने अपने घरों में बिजी रहें, मज़े में रहें। ये बेकार की टेंशनें हर कोई लेकर पाल रहा है, सोच रहा है, तो बेटर है कि लाइफ को ईजी बनाई जाए, क्योंकि बहुत हो चुका है यार, बहुत लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, लोगों को समझ भी आ चुकी है कौन कितना गलत है, कौन कितने पानी में है, कौन क्या चीज़ कह रहा है। तो मसलों को कम करने की बजाय ये पूरे ही खानदान वाले मसलों को और उछालना चाहते हैं। अभी तो फिलहाल ये दो लोग बंदे बिल्कुल अपना दिल दिमाग सब कुछ इन्हीं चीज़ों में लगा कर बैठे हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, कहीं अगर मैं गलत हूँ या मैंने भी कहीं गलत अपनी बात कही है। और लास्ट में बस एक मैसेज मैं यहाँ पर सलमा सिस्टर को देना चाहूँगी कि आपको अपने भाई के यहाँ अगर वो इनवाइट, देखो जैसे उन्होंने आके कहा कि उन्होंने इनवाइट नहीं किया या वो इनवाइट करेंगे या कर दिया है, तो भी आप अपने मुल्क, अपने शहर, अपनी बॉन्ड सिटी में जहाँ जो आपकी मदरलैंड है वहाँ आप बिल्कुल डंके की चोट पर आ सकती हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ रोक ले या आपको कोई कहे कि नहीं आना है। यहीं तक थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा रिव्यू। तो आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।